अमेरिका की कहानी बड़ी अजीब है। नव निर्वाचित प्रेसिडेंट क्या क्या करने वाले हैं, इसका टीजर उनके ऑफिस टेकओवर से पहले ही आने लगता है। चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप साहब ने 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन वार रुकवा देने की बात की। साथ ही बाइडेन गवर्नमेंट द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर भी सवाल उठाए। तो जेलेंस्की के लिए मैसेज क्लियर है। चुने जाने के बाद वे कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने और ट्रूडो को वहां के गवर्नर बनाने का सुझाव भी देते देखे गए। मतलब ट्रूडो से कह रहे थे पुल अप योर सॉक्स। अभी ताजा ताजा खबर यह आई जिसमें वे कह रहे हैं कि पनामा से होकर गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे देखकर लगता है अब इस कैनाल का कंट्रोल वापस अमेरिका को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मतलब क्या पनामा कैनाल पर फिर से अमेरिका का कब्जा होगा? बस इस धमकी के आते ही पनामा कैनाल सुर्खी में आ गया। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर तो बात करेंगे, पर पहले थोड़ा पनामा कैनाल के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले ये है कहाँ? तो इसका लोकेशन पनामा में है। पनामा मतलब रिपब्लिक ऑफ पनामा। पनामा लैटिन अमेरिका का देश है जो सेंट्रल अमेरिका के सदर्न एंड पर स्थित है और इसकी सीमा सदर्न अमेरिका से लगती है। अब कैनाल, पनामा कैनाल बेसिकली एक मैन मेड सी रूट है, जल मार्ग है, जिसे खासकर शिप्स के आवागमन के लिए बनाया गया है। यह नहर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है। यह नहर समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से एक वरदान है। ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कम करता है और इसके साथ समय की भी बचत होती है। इस नहर को पार करने में वेटिंग टाइम मिलाकर करीब 25 घंटे लगते हैं। पनामा कैनाल का निर्माण फ्रांस ने 1881 में शुरू किया था, जो 1894 तक चला। उसके बाद उसने इस अधूरे प्रोजेक्ट को अमेरिका को बेच दिया और इस तरह इस कैनाल का निर्माण अमेरिका ने 1914 में पूरा किया। 1919 तक इस पर अमेरिका का ही कंट्रोल रहा। 1999 में अमेरिका ने इसका कंट्रोल पनामा को सौंप दिया। आज इसका मैनेजमेंट पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास है। अब ट्रेड और कॉमर्स में पनामा कैनाल का इंपॉर्टेंस देखिए। कहा जाता है कि दुनिया का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका के लिए यह नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का 14% ट्रेड पनामा कैनाल के जरिए होता है। एशिया से अमेरिका जाने वाले 57.5% कार्गो का मूवमेंट इसी कैनाल के जरिए होता है। इस नहर से पनामा को अच्छी खासी कमाई होती है, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। पनामा कैनाल अथॉरिटी के अनुसार पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस नहर से लगभग $5 बिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अब वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी बातों पर। ट्रंप ने कहा, आवर नेवी एंड कॉमर्स हैव बीन ट्रीटेड इन ए वेरी अनफेयर एंड इनजुडिशियस वे। मतलब ये कि हमारी नौसेना और कारोबारियों के साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया गया है। द फीस बीइंग चार्ज बाय पनामा आर रिडिकुलस। हमसे जो फीस ली जा रही है वो हास्यास्पद है। इस तरह की चीजों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अगर पनामा कैनाल का सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से संचालन नहीं होता है तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर हमें पूरी तरह वापस कर दी जाए। दरअसल इस बयान के पीछे ट्रंप की क्या सोच है? क्या वे वाकई में इस बात से नाराज हैं कि जिस अमेरिका ने इसे बनाने में इतने पैसे लगाए, जिसको बनाने में हजारों अमेरिकी मजदूरों की जान गई, उसी देश को इस नहर के इस्तेमाल करने पर इतना पैसा देना पड़ रहा है? या वे इसमें कुछ रियायत चाहते हैं? अमेरिका इतना गरीब तो नहीं लगता है। हो न हो इसमें चाइना का एंगल ही लगता है। लगता है कि पैसे की आड़ में चाइना को साधा जा रहा है। लैटिन अमेरिका देशों, खासकर पनामा में चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत पनामा में चीन का असर कुछ इस कदर बढ़ा है कि पनामा कैनाल पर भी चाइनीज कंट्रोल का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा, इट वॉज सोनली फॉर पनामा टू मैनेज द कैनाल, नॉट चाइना और एनीवन एल्स। वी वुड एंड विल नेवर लेट इट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स। मतलब इस नहर का मैनेजमेंट केवल पनामा को करना है, चीन या किसी और को नहीं। हम इसे गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। हालांकि पनामा के प्रेसिडेंट ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। जहां तक फीस की बात है, उस पर उन्होंने कहा कि पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों से लिए जाने वाला फीस एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। दूसरा, नहर वापस लिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि पनामा नहर और उसके आसपास के प्रत्येक वर्ग मीटर का क्षेत्र पनामा का है और रहेगा। देश छोटा ही क्यों न हो, सॉवरेंटी की बात हो तो सब यही कहते हैं। तो ये थी पनामा कैनाल की एक संक्षिप्त जानकारी। देखते हैं कि अब शपथ लेने के बाद अमेरिकी ऊंट किस करवट बैठता है।
अब इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।